सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट है चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल है, कि सर सब कुछ पढ़ लिया बट जॉब नहीं लग रही। और जिसके पास जॉब है वो ये बोलता है कि सर मुझे टेक स्टैक चेंज करना है और उसके रिलेटेड मैंने सब पढ़ लिया बट मेरी उसमें जॉब नहीं लग रही। तो दोनों कंफ्यूज्ड है। और ये कंफ्यूजन आता कहाँ से है? जब हमको मल्टीपल लोग गाइड करते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस पे। चाचे के बेटे ने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, ताई के बेटे ने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, कलीग ने अपना बता दिया, मैनेजर ने अपना बता दिया, कहीं और भैया दीदी से जाके वीडियो सुन ली तो उसने उन्होंने अपना अलग बता दिया। मैं आपको दो किस्से बताऊंगा, एक हस्बैंड वाइफ का बताऊंगा और एक लड़के का बताऊंगा। ओके, कि कैसे उन्होंने पढ़ाई करी और कैसे वो जॉब के लिए तड़प रहे हैं कि जॉब मिल जाए। मैं लिंक्डइन चला रहा था तो अपना गौरव गई, मतलब ही इज वेरी गुड पर्सन एंड ऑल्सो मेंटर। तो उसका जब मैंने पोस्ट पढ़ा तो वो सेम टाइटल से लिखी हुई थी उन्होंने, जॉब नहीं लग रही भैया आगे क्या करूं। तो मैंने वो पूरा पोस्ट पढ़ा और उसमें सिर्फ एक चीज के बारे में बात करी गई थी, इंटर्नशिप। ओके, वैसे वो कभी गलत गाइडेंस मैंने तो नहीं देखा देते हुए, होगा एक आधा इसका हिस्सा कभी। अब उसने उस पोस्ट में सिर्फ एक चीज बोली कि जो फुल टाइम जॉब अगर करना डिफिकल्ट होता है, उसका इंटरव्यू थोड़ा सा टफ होता है इंटरव्यू, तो आप पेड इंटर्नशिप के लिए ट्राई करो। अब मैं भी बोलता हूँ कि पेड इंटर्नशिप में भी स्कैम है, वो पोस्ट पूरी उसमें पूरा 100% इन्फॉर्मेशन नहीं था। बट यू शुड बी क्लेवर, ओके, यू शुड बी वाइज। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि सर जॉब नहीं लग रही, आगे क्या करें? हमने डेटा साइंस का कोर्स कर लिया, हमने फुल स्टैक कर लिया, आगे क्या करें? यार हर एमएनसी, अगर आपने कभी आईबीएम की वेबसाइट खोली, टीसीएस की वेबसाइट खोली, इन्फोसिस की वेबसाइट खोली, वहां पे आजकल 3 सेक्शंस बनने लग गए हैं। एक इंटर्नशिप का, एक कॉलेज स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट का जिसको बोलते हैं ऑफ कैंपस, और एक थर्ड बनने लग गया है कॉर्पोरेट वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। कभी आपने ओपन किया उन वेबसाइट्स को, उनके करियर पेजेस को ओपन किया? नहीं। आप जिस शहर में रहते हो पहले उस शहर का जाकर चैट जीपीटी से पूछ लो कि भाई मुझे बताइए शहर में कौन कौन सी कंपनीज है। तो जो कंपनीज वो बताएगा उस कंपनी की वेबसाइट करियर सेक्शन में जाकर चेक कर लो कि क्या वो इंटर्नशिप ऑफर करते हैं कि नहीं करते। किसी भी छोटी मोटी कंपनी के इंटर्नशिप में फंसने से अच्छा एक एमएनसी में करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहीं से फिर आगे फुल टाइम कन्वर्जन होने के चांसेस है और वहाँ पे प्रेशर भी नहीं होता और एक आपको कॉर्पोरेट का नॉलेज भी आ जाता है। बट क्या ये सबके लिए वैलिड है? क्वेश्चन इज दिस, क्या ये सबके लिए वैलिड है? क्या नहीं, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। अभी आपको लड़के की बात पहले बताता हूँ जिसके पापा आर्मी में थे, अभी उनकी सर्विस कंप्लीट हो गई है। ओके, अभी पेंशन आ रही है, मदर एक्सपायर हो चुकी हैं, शादी हो चुकी है और बच्चा होने वाला है। तो 27-28 साल की उम्र होने वाली है, बीटेक किया था बट अभी भी जॉब नहीं कर पा रहा हूँ और वो परेशान है। तो मैंने बोला कि देख यार, फर्स्ट ऑफ ऑल हर बंदे की लाइफ में दो सिचुएशंस होती हैं, एक होती पर्सनल, एक होती प्रोफेशनल। जिन लोगों की प्रोफेशनल लाइफ सेट है, बहुत सारे लोगों की, मैं बोलता हूँ 32-32 साल की उम्र हो गई है, 35 साल की उम्र हो गई है बट शादी नहीं हो रही, तो वो उस चीज़ में परेशान है। तुम्हारे पास पापा से एटलीस्ट पेंशन आ रही है, पैसा तो आ रहा है, इसलिए तुम्हारे पापा तुमको सपोर्ट तो कर रहे हैं, ठीक। पर्सनल लाइफ तुम्हारी सेटल्ड हो चुकी है, क्योंकि लोग तरसते हैं, एक बच्चे के लिए भी तरसते हैं या शादी के लिए भी कुछ लोग तरसते हैं, तो वो तुम्हारी चीज़ सेटल्ड है। अभी तुम्हारे पास सिर्फ एक जॉब की बात है, ठीक है। अब जॉब के लिए मैंने एक ऑप्शन तो बता दिया तुमको, इंटर्नशिप करो, बात खत्म होगी। अपना एटलीस्ट एक करियर स्टार्ट करो, बहुत सारे स्टार्टअप्स दे देते। देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ना, लोग बोलते हैं सर मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। अभी इसने क्या किया था, इसने गीक्स फॉर गीक्स का पूरा कोर्स कर लिया। ओके, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इसको इसमें इंटरेस्ट था, पाइथन में, इसने वो कोर्स कर लिया, कोर्स अच्छा किया। जो भी डिमांडिंग है एक्चुअली वही करना चाहिए। मैं यही बोलता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं बोलते हैं सर वो पुराना मैंने ना, मैं इंटरव्यू में ये बोल दूंगा मैंने ना वो रेक्ट पे नहीं काम किया, मैंने जेक्वेरी पे काम किया या पीएचपी पे काम किया था, वही मैं रेक्ट का इंटरव्यू दे रहा हूँ। सामने वाला क्यों एक्सेप्ट करेगा? बोलेगा लेटेस्ट चीज पे काम किया है क्या, वो उसके बेसिस पे आपको हायर करेगा ना, राइट और रॉन्ग। तो अभी इसके पास एक पॉजिटिव चीज है जो ये कर सकता है। मैं वैसे रेकमेंड नहीं करता बट दुनिया करती है। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली क्या करनी पड़ती है? टेढ़ी। तो अब इसके केस में इसको क्या करना पड़ेगा? एक फेक एक्सपीरियंस बनवाना पड़ेगा, सिंपल। और मार्केट में 2 साल से कम को तो लोग पूछते नहीं है एज एक्सपीरियंस्ड, तो इसको मिनिमम 2 साल का फेक एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। बट जब इंसान को फेक एक्सपीरियंस बनाता है ना, तो उसके लिए जिगरा रखना पड़ता है कि मुझे 2 साल जितनी नॉलेज है। अब 2 साल जितनी कितनी कैसे नॉलेज आएगी? एक तो कॉर्पोरेट में काम कैसे होता है, इसलिए बोला कहीं से एटलीस्ट एक छोटी सी इंटर्नशिप कर लो, पेड इंटर्नशिप कर लो, चाहे 6 महीने के, आइडिया आ जाएगा। नहीं तो मैं तो वीडियोस बनाता हूँ कॉर्पोरेट के ऊपर, कॉर्पोरेट में कैसे काम होता है, स्क्रम कैसे क्या यूज किया, स्क्रम मास्टर, ये सब चीजें बताता ही हूँ ना। सेकेंडली कुछ लोग क्या करते हैं, लीड कोड पे जाके मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चंस, मतलब अपनी टेक्निकल स्किल्स इतनी अच्छी कर लेते हैं कि भाई इंटरव्यू क्रैक हो जाए। मुझे मेरे मैनेजर ने कल ही एक बात बताई, एक लड़का आया यार, उसके पास इंटरव्यू क्रैक करने की नॉलेज बड़ी अच्छी थी, उसने ना ऑन साइड बंदे के टेक्निकल मैनेजर का भी राउंड क्रैक कर दिया, बट जब काम करने का टाइम आया तो 1 हफ्ते में वो बौखला गया और बस गोली पे गोली दे रहा है।
पकड़े जाते हैं लोग अगर आपके पास आपने प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नहीं किया। ओके, अब इसने तो गीक्स फॉर गीक्स एक अच्छी जगह पे कर लिया, क्योंकि देखो इसने, मैंने पूछा तूने क्यों किया पेड कोर्स, क्या जरूरत थी तुझे, तो ये बोला कि यूट्यूब पे ना बहुत फैला हुआ चीजें थी कि एडटेक बहुत महंगा था, तो मैंने सोचा कि यार ये गीक्स फॉर गीक्स का प्लान ले लेते हैं, प्रीमियम प्लान जो इनका है 6 महीने और 1 साल का। तो करिकुलम इसका मुझे बिल्कुल सही लगा, मुझे अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप बोलोगे कि भाई आप सिर्फ आप उसकी ऐसी बात करो, नहीं मेरे पास खुद है, मेरे पास तब से है जब से मैं गीक्स फॉर गीक्स के कनेक्शंस में आया हूँ, क्योंकि एज अ यूट्यूबर या फिर एज अ कंटेंट क्रिएटर ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करके देख लेना, बिकॉज मुझे तो अच्छा लगा फ्रेंकली स्पीकिंग। ओके, अभी सेकंड बात सुन लो कपल की। ओके, अब वो जो कपल है हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड इज अ टेस्टर, ऑटोमेशन टेस्टर, 8 साल एक्सपीरियंस हो चुका है, अब शादी हो चुकी है यार, 8 साल हो चुका है। ओके ठीक है, अब जो वाइफ है वो प्रोडक्शन सपोर्ट में थी। ओके, पहले फिर उसका करियर स्टार्टिंग में 1-2 साल का गैप आया, फिर स्टार्टअप में ज्वाइन किया, फिर एक एमएनसी में गई, फिर उसके बाद बच्चा हो गया, फिर मैटरनिटी लीव ले ली। ओके, तो ऐसे करते करते ना कभी जॉब पे या अपनी टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं कर पाए। अभी वो प्रोडक्शन सपोर्ट में, बोरिंग काम है, पैसा भी कितना है, सुन के हैरान हो जाओगे। हस्बैंड की सैलरी 27 लाख और वाइफ की सैलरी 6 लाख। ठीक है, मैं भी, मेरी वीडियोस देख लेना पुरानी, मैंने हर चीज़ में बताया है कि एक चीज़ को, एक बंदे को रिस्क लेना चाहिए और एक बंदे को स्टेबल रखना चाहिए घर पे, क्योंकि घर भी संभालना है। ओके, जब आपके मम्मी पापा एटलीस्ट हेल्पिंग नहीं है, आसपास नहीं है तब। ठीक, अब ये बोलती है मैं डेवऑप्स कर लूँ क्या, मैं एमबीए कर लूँ क्या, मैं कोई कोर्स कर लूँ क्या, चाहे मैं गीक्स और गीक्स से कोर्स कर लूँ क्या। पहले हर बंदे की सिचुएशन अलग अलग होती है पहली बात, और आज के ज़माने में क्या चल रहा है, आप इंटरव्यू में तभी सक्सेसफुल हो पाओगे या फिर काम में असली में सब सक्सेसफुल हो पाओगे जब आपको हैंड्स ऑन नॉलेज होगा। और हैंड्स ऑन नॉलेज कौन देगा, कौन देगा, जो आपके पास पास बैठा है, राइट। अब इसके केस में इसका हस्बैंड है, कुछ लोग पीजी में होते हैं तो पीजी में एक दूसरे के साथ सीख लेते हैं काम, राइट, फ्लैट में होते हैं तब सीख लेते हैं काम, वो पॉसिबिलिटी है। अब इसकी हस्बैंड है, अब इस ये बोलते मैं, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो डेवलपर तो बनना नहीं, ठीक, डेवऑप्स में जा सकते हैं। ओके, डेवऑप्स इज गुड ऑप्शन, एमबीए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज गुड ऑप्शन, बट जल्दी किस में जाया जा सकता है ताकि ले ऑफ भी ना हो, तो बेस्ट इज हस्बैंड। एटलीस्ट तुम हस्बैंड जो काम कर रहा है ऑटोमेशन टेस्टिंग, क्योंकि एक टेस्टर होता है जहाँ पे मैक्सिमम लोग स्क्रम मास्टर भी बन जाते हैं, बिकॉज उनको पूरे प्रोजेक्ट की नॉलेज होती है। तुम अपने हस्बैंड से एक बार ऑटोमेशन सीख लो थोड़ा सा, क्योंकि घर पे बैठ के लास्ट में तुमको झूठ बोलना ही बोलना है इंटरव्यू में कि भाई मैं प्रोडक्शन सपोर्ट में दी, मैंने टेस्टर दी, और क्योंकि ये सोच रही थी मैं एज अ फ्रेशर चली जाऊँ क्या, इतने एक्सपीरियंस के बाद कोई नहीं हायर करेगा, कौन हायर करेगा, बहुत इक्की दुक्की कंपनी होगी जो हायर करेगी और जो भाव देगी। थोड़ा सा एक्सपीरियंस फेक बना लो, लास्ट 2 ईयर्स का दिखा देना कि 2 साल मैंने ऑटोमेशन में किया था, एक बार एमएनसी में घुस जाओ, वहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस शो कर देना, क्योंकि वो एक रेलिवेंट है, टोटल है, राइट। कंपनी में जैसे ही घुसोगे टोटल बन जाए, बना दिखा देना धीरे धीरे, और वहाँ पे जाके इंटरनल सर्टिफिकेशंस कर लेना और फिर जाके प्रमोशन ले लेना या फिर अपना डोमेन चेंज कर लेना नेक्स्ट, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। अब इसके केस में इसको गीक्स फॉर गीक्स की जरूरत नहीं थी, स्टार्टिंग वाले लड़के को थी, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूज केस, क्या आपको सच में जरूरत है या नहीं। अदरवाइज पढ़ाई करने के लिए बेस्ट है, मैं बोलता हूँ, अगर आपको अपना डोमेन भी चेंज करना है ना, तो बेस्ट चीज़ आप पढ़ सकते हो, सिंपल सी। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतनी, अगर आपको मेरे से 1-to-1 बात करनी है तो आई एम अवेलेबल ऑन टॉपमेट, यू कैन डाउनलोड माई कॉर्पोरेट किट एज वेल, जहाँ पे मैंने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलता हूँ, दुआ में रखना, बाय बाय, और बताना ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।